अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। नवंबर का महीना कैसा रहेगा, ये जानने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके नज़दीक स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो जुपिटर आपके 7th हाउस में है और सैटर्न आपके 4th हाउस में है। कंडीशन बेहतर तो है लेकिन केयरफुली काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पर थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कंडीशन बेहतर हो जाएगी। ख़ास तौर पर नवंबर के मिड मंथ में इस वक्त में सैटर्न की डायरेक्शन उल्टी है और इसका इम्पेक्ट मोस्टली स्टार्स पर आया है। उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस, कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां, कुछ प्रेशर का सामना करना पड़ा है। उन स्टार्स में से आप भी शामिल थे, लेकिन ये कंडीशन नवंबर के बाद कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी क्योंकि सेटिंग की डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। आपके नज़दीक इस वक्त भी रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी मजबूत है। मसाइल ज़्यादा तो नहीं होंगे लेकिन जितने होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर रहे होंगे। आपकी लर्निंग बहुत बेहतर बन चुकी है, विज़डम बहुत अच्छा है, आपका रूहानी ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग्स आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा हैं, फ़ैसले आपके काफ़ी बेहतर बन सकते हैं। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं बहुत अच्छी कंडीशन है, लेकिन कोशिश करें मिड ऑफ द नवंबर के बाद करें। अगर आपके नज़दीक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपने उसको डबल चेक लाजमी कर लिया है, क्योंकि जल्दबाजी में या इमोशनल स्ट्रेस में कोशिश करें कोई डिसीजन ना करें जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब सीधी डायरेक्शन हो जाएगी सेटिंग की तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जो आपके फ़ैसलों को बहुत बेहतर बना देगा। फ़ैसलों करने के बाद आपकी रुकावटें उसमें कंपैरेटिवली ख़त्म हो जाएंगी या कम लाजमी हो जाएंगी और ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में जैसे आपको बताया कि जुपिटर की कंडीशन आपके लिए काफ़ी बेहतर है। थोड़ा सा अगर आप लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर कर लेंगे, प्रॉब्लम्स आपकी हल हो सकती है। मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हैं लेकिन माइनर इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द की शिकायत, ब्लड प्रेशर का हाई होना और बुखार हो जाना, फ्लू की कंडीशन बन सकती है और ख़ास तौर पे आँखों में इरिटेशन हो सकती है। उससे रिलेटेड आपने एहतियात करनी है। इस वक्त में डस्ट से एलर्जी के चांसेस बन सकते हैं, उससे एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं और बूढ़े हैं तो उनकी हेल्थ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। कंडीशन बेहतर तो रहेगी, माइनर इन्फेक्शन की कंडीशन बन सकती है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, कंडीशन काफ़ी बेहतर है, मसाइल हैं तो हल हो सकते हैं। जुपिटर आपके 7th हाउस में है जो आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ कर सकता है, आपके फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है, आपकी इज़्ज़त बेहतर बना सकता है। लोग आपसे मुतासिर हो रहे होंगे, संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ फ़ैसले कर रहे होंगे जो आपके लिए काफ़ी बेहतर कंडीशन पैदा कर देगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा कर देगा। आपका रूहानी ताल्लुक़ भी काफ़ी बेहतर है, कोई खुशी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी फ़ैमिली ताल्लुक़ का, तो फैमिली इश्यूज़ भी आपके बेहतर हैं, खुशी मिल सकती है, अच्छे रिलेशंस कायम होंगे, आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छे लोगों से हो सकता है, सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा क्योंकि जुपिटर के 7th हाउस में होने की वजह से रिस्पेक्ट इंक्रीज़ हो जाती है। मून की कंडीशन भी आपके नज़दीक काफ़ी बेहतर है, सन की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है, सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकती है, मसाइल आपके हल हो सकते हैं, किसी फैमिली गैदरिंग में भी सिचुएशन काफ़ी बेहतर बन सकती है। इस वक्त में कोशिश करें, आप काफ़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे होंगे लेकिन जल्दबाजी में, या आप कोशिश कर सकते हैं कि बहस तकरार जैसी कंडीशन ना बने, तो एहतियात करनी है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अपने काम से काम रखना है, गॉसिप करने से एहतियात करनी है क्योंकि आपके नज़दीक इस वक्त में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो गॉसिप करने से वो मज़ीद इंक्रीज़ होने के चांसेस ही मौजूद हैं। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, कंडीशन काफ़ी बेहतर है। आपके नज़दीक करियर की प्लैनेट्स की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है, करियर में भी प्लैनेट्स की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। वो आपके 4th हाउस में सेटिंग जो आपके लिए काफ़ी बेहतर तरीके से मॉडरेट सी कंडीशन पैदा कर देगा। प्रेशर होगा, चैलेंज आएंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उसको ओवरकम कर लेंगे। फेवरेबल कंडीशन आपके लिए बन जाएगी। फ़ैसले ठीक करने हैं, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना, इमोशनल स्ट्रेस में कोई फ़ैसला नहीं करना जो आपके नज़दीक मसाइल पैदा करे।
जब सैटर्न आपके 4th हाउस में होता है तो वो कुछ चैलेंज पैदा करता है, कुछ रुकावटें पैदा कर देता है, कुछ प्रेशर सा क्रिएट कर देता है। उस वक्त में आपके सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी मुतासिर हो जाती है। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की होती है तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। आपने कोशिश करना है, अगर आप कोई काम कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात से करें, और ख़ास तौर पे आप उस काम में माहिर भी हों, काबिल भी हों और मुकम्मल सलाहियत रखते हों। फिर आपके नज़दीक तारीफ़, रिवॉर्ड जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी। थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी काम करें, एक तो आपके इंटरेस्ट का हो, दूसरा आपको उसमें स्किल हो, आपका नॉलेज हो, आपकी लर्निंग हो उस चीज़ में, तभी आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा किस्म का मिल सकता है। अगर कोई बिज़नेस कर रही हैं तो स्ट्रेटजी के साथ करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल के साथ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी रिस्पेक्ट भी बन सकती है, वो बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरक्की करेगा, क्योंकि आपके नज़दीक इस वक्त में कामयाबी बन रही है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, आपके नज़दीक अर्निंग बेहतर बन रही होगी। और ये बहुत अच्छे तरीके से आप हासिल कर सकते हैं अगर आप में स्टेमिना है, अगर आप एफ़र्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने फ़ैसलों को बेहतर कर सकते हैं, अगर आपकी उस चीज़ में लर्निंग महारत मौजूद है। तो फिर अगर आप उस काम में महारत ही नहीं रखते जो काम आप कर रहे हैं, तो फिर काम के ख़राब होने की कंडीशन ही बनती है, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। जहाँ तक आपके फ़ाइनेंस का ताल्लुक़ है, कंडीशन काफ़ी बेहतर है। जैसे आपको बताया, जुपिटर आपके 7th हाउस में है, वो आपके पैसे में इंक्रीज़ कर सकता है। रूहानी ताल्लुक़ भी आपका बेहतर है, सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सकती है। थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा आपको इस वक्त में कोशिश करनी पड़ेगी। स्किल जो सीखे हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और देखें उस प्रैक्टिस से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आपके नज़दीक कंडीशन बेहतर बन जाएगी। इस वक्त एनालिसिस की ज़रूरत है, प्रॉफिट को चेक करने की ज़रूरत है, बिज़नेस को कंटिन्यूसली आपको चेक करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत मेजर डील कर रहे हैं तो मिड ऑफ़ द नवंबर के बाद कर लें, क्योंकि उससे पहले थोड़ी सी आपको ज़्यादा एहतियात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। थोड़ा डिले कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बहुत डिले नहीं करना, थोड़ा सा डिले करना है, लेज़ी नहीं बनना चीज़ों से रिलेटेड। सेटिस्फेक्शन पैदा हो सकती है, प्रॉफिट बेहतर बन सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर बन सकती है। अच्छे स्टेप्स लेंगे आप, इस वक्त में पूरी दयानतदारी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके नज़दीक कंडीशन बेहतर है। स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड वर्क की इतनी ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करें तो भी बहुत कामयाबी है, लेकिन मरकरी की कंडीशन इस वक्त ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपका ख़ुद का रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी बेहतर है, आपके पास गाइडेंस भी होगी तो कंडीशन बेहतर बन जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर में आके पैनिक नहीं हो जाना, चीज़ों को ख़राब नहीं कर लेना, बल्कि उस वक्त में कोशिश करनी है कि चीज़ों को स्मूथली लेके चल लें। उस वक़्त के फ़ैसले आपकी कामयाबी को डिफ़ाइन कर देंगे। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और आपके लिए कंडीशन कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। तो आपने कोशिश करना है इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट को, इस पॉजिटिव कंडीशन को आप भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, सही फ़ैसले कर सकें, इस टाइम पीरियड को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है, थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ आपके ग्रेड्स काफ़ी बेहतर बन सकते हैं, लर्निंग आपकी बहुत बेहतर है, कंसंट्रेशन काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी, कॉन्फिडेंस भी मौजूद है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। कोशिश करें इस वक्त को पॉजिटिव वे में यूज़ करें, आप अपने ग्रेड्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट्स जो आपको नहीं आते वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई, तो भी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। वेरीफाई करते हुए चीज़ों को आगे चलेंगे तो काफ़ी बेहतर कंडीशन बन सकती है। अगर आप कहीं मूव होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, स्विच करना चाह रहे हैं जॉब को, तो भी बहुत अच्छी कंडीशन है। जितनी आप इस्तात रखते हैं, सदका खैरात लाजमी दें, सूरह रहमान की तिलावत लाजमी करें, लेकिन साथ साथ तर्जुमा लाजमी पढ़ें। जितनी दफ़ा आसानी के साथ या रहमान का वर्द और दुरूद पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब्र आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।